India's best learning app. हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ साइंस। बच्चों, सीबीएसई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष श्रवण आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे थे और साइंस में फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, बेसिकली क्लास 10th के फिजिक्स में आपको केवल दो चैप्टर्स को मेजरली पढ़ना है। जो एक है अपना वो लाइट का चैप्टर है ऑप्टिक्स का, और जो एक है वो इलेक्ट्रिक करंट का है। जो लाइट का चैप्टर है बच्चों, उसके फिर दो सब चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। एक हमारा तो लाइट हो गया रिफ्लेक्शन लेंसेज वाला, और एक हो गया बच्चों हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हमने उन दोनों ही चैप्टर को बहुत बढ़िया से एक एक करके कवर करा हुआ है। इलेक्ट्रिक वाले पोर्शन में भी हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, कैसे जनरेट होता है, उसमें किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते थे, वोल्टेज क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, हमने बहुत बढ़िया से इन सारी चीजों को पढ़ा। अभी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का जो सेकंड पोर्शन है ना, जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा फिजिक्स का, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर बचेगा नेचुरल फेनोमेना पे बेस्ड, जिसको मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। मेन जो चैप्टर है वो हमारा आज इसके बाद एंड होगा, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं एक एक करके आपको बताऊंगा इस चैप्टर में यूज आने वाले कॉन्सेप्ट्स को। जैसे सबसे पहली बात की मैग्नेट हम लोग किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पे काम करने वाले कुछ एप्लायंसेस कैसे कैसे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर किसको बोलते हैं, जनरेटर किसको बोलते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके अपने आने वाले वीडियोस में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब निकालकर सामने बैठिए और हेडिंग लगाइए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग लगाने के बाद आप सबसे पहले डिफाइन करोगे मैग्नेट को। मैग्नेट क्या होता है बच्चों, तो अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वो सा सब्सटेंस जो अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, हम कहते हैं उसको मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में बच्चों एक और बात लिखिए, सेकंड थिंग इज दैट मैग्नेट को लेकर के एक और बात आप नोट करिए, लिखिए मैग्नेट वाज, थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, लिखिए मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड इन, हाँ कोई लोग बताइए कहाँ डिस्कवर हुआ था ये, मैग्नेशिया। कहाँ पे हुआ था, मैग्नेशिया। दरअसल बच्चों मैग्नेशिया एक ऐसा जगह है जो एशिया कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है, मैग्नेशिया, है ना। और यहाँ पर डिस्कवर करने वाला जो आदमी था उसका नाम था क्या, मैग्नम। इन दोनों ही चीजों को आपको याद रखना है जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके बोर्ड में नहीं पूछेगा, लेकिन आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लाइक एनटीएससी या अदर किसी एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्यों ना जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ ही रहे हैं तो इस चैप्टर से जुड़े हुए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलें, ताकि आने वाले फ्यूचर टाइम में जब आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, लाइक बैंक की, एसएससी की, रेलवे की, तो यहाँ भी जो चीजें आपको बहुत मुश्किल होती है याद रखने में, वो मैं आपको अभी से ही बताते चलता हूँ, है ना। चलिए, तो फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आप टॉपिक लिखोगे, नेक्स्ट जो इसके बारे में बात लिखोगे, वो लिखोगे कि मैग्नम जो आदमी था ना, उन्होंने डिस्कवर किया मैग्नेट को। ही डिस्कवर्ड, लिखिए उसके बाद नेक्स्ट मेरे साथ साथ, ही डिस्कवर्ड द नेचुरल मैग्नेट। उन्होंने कैसा मैग्नेट खोजा था, नेचुरल मैग्नेट, जो नेचर में अवेलेबल है। तो कहोगे सर क्या तो आर्टिफिशियल भी होता है मैग्नेट, बिल्कुल। आज हम लोग सोलेनॉइड के बना करके मैग्नेट को बनाने भी लगे हैं, तो वो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट होगा। ही डिस्कवर्ड नेचुरल मैग्नेट, और जिसको बाद में साइंटिस्ट लोगों ने कहा कॉल्ड मैग्नेटाइट। हमने उनको क्या कहा, मैग्नेटाइट। कोई पूछेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कहना Fe3O4। क्या है ये, मैग्नेटाइट है। आपको पता होगा आयरन के दो मेन ओर होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, जिसमें से ये कौन सा है, मैग्नेटाइट। क्या है ये, एन ओर ऑफ आयरन। क्या है ये, एन ओर ऑफ आयरन। तो आयरन के ही ओरों में से एक ऐसा ओर मिला जिसके पास एक ऐसा नेचर था कि वो अदर चीजों को आपस में अट्रैक्ट करता था। मैग्नेट के बारे में एक और बात लिखिए, लिखो अ मैग्नेट हैज टू पोल्स। अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, पोल्स मतलब ध्रुव। एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं, दो। बेसिकली एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं बच्चों। एक होता है हमारा साउथ पोल, एक होता है क्या, साउथ पोल, और एक होता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। ध्यान से देखो,
ये जो साउथ पोल होता है हम इसको शॉर्ट में आज के बाद लिखेंगे SP, और नॉर्थ पोल को आज के बाद हम शॉर्ट में लिखेंगे क्या, NP। अब अगर मान के चलो कि हमारे सामने ये एक मैग्नेट है, एक रॉड मैग्नेट है, तो यहाँ उसका एक पोल है नॉर्थ पोल जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, और यहाँ एक पोल है जो कि है साउथ पोल। समझ में आई बात। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अब आगे लिखिए, इसके लिखो, नोट करके लिखो, नोट नोट वी कांट या वी कैन नॉट सेपरेट, we cannot separate the poles from the magnet, separate the poles from the magnet। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ना, इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे सामने एक मैग्नेट है, एक रॉड मैग्नेट है, सपोज करो यहाँ भी मैंने ऊपर बनाया हुआ है, इस मैग्नेट से अगर मैं चाहूँगा कि इसको बीच से तोड़ करके N को अलग कर लूँ और S को अलग कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे ना तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। देखो हम यहाँ बनाते हैं, जैसे मान के चलो कि ये हमारा बड़ा सा एक मैग्नेट है जिसका एक पोल है नॉर्थ और एक पोल है साउथ। अब मेरा मन है कि इस मैग्नेट को मैं क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं बीच से, और ये डिवाइड हो करके ऐसा हमको एक मैग्नेट मिले जिसमें एक तरफ केवल नॉर्थ रहे और दूसरा तरफ साउथ रहे और ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप इस मैग्नेट को बीच से डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड होने के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, इस N के बाद यहाँ पर इसका जो पोल है वो बन जाएगा S। दूसरी तरफ ये जो हमारा S था उसके साइड में यहाँ पे क्या बन जाएगा, N बन जाएगा। यानी आप जितना बारी डिवाइड करोगे उतना बारी उस मैग्नेट के दोनों पोल्स वापस से क्रिएट होते रहेंगे। समझ में आ रही है बात। आप जितना बार भी डिवाइड करोगे ना उतना बार वो मैग्नेट के अलग अलग पोल्स फिर से बन जाएंगे। अब अगर मान लो हमने फिर से इसको डिवाइड किया, दो छोटे छोटे मैग्नेट मिले और उन छोटे मैग्नेटों का भी N और S, उनका भी आपस में N और S। समझ में आ रही है बात। वैसे ही इस तरफ मैंने इस मैग्नेट को भी आपस में तोड़ दिया दो छोटू मैग्नेट्स में, और इन छोटू मैग्नेट्स का भी N और S, देन N और S। यानी आप कितनी भी बारी डिवाइड करोगे ना उसके पोल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको फिर से यहाँ पर डिवाइड कर दूं एक बार, तो अगेन क्या होगा, फिर से N, फिर से S। समझ रहे हो बात, है ना। और फिर ये जो बीच में डिवाइड हुआ ना, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, यहाँ N है तो यहाँ S, और यहाँ S है तो यहाँ N। इस तरीके से अलग अलग बारी में वो डिवाइड हो जाएगा। चलिए मैग्नेट को लेकर के एक और बात लिखिए, मैग्नेट को लेकर के एक और बात लिखिए कि एवरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, लिखिए एवरी मैग्नेटिक सब्सटेंस हैज मेनी टाइनी मैग्नेट्स। किसी भी मैग्नेट के पास बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, और उन्हीं मैग्नेट्स को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड डोमेन। इसको अंडरलाइन करो, इन्हीं छोटे छोटे मैग्नेट्स को हम क्या कहते हैं, डोमेन। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक मैग्नेट किसका बना हुआ होता है, तो यू हैव टू जस्ट से दैट कि वह वन कंप्लीट मैग्नेट इज सब्सटीट्यूटेड इंटीग्रेटेड बाई अ स्मॉल मैग्नेट्स कॉल्ड डोमेन। छोटे छोटे स्मॉल मैग्नेट्स जिसको हम डोमेन कह रहे हैं, उनसे मिल करके, उनसे जुड़ करके एक बड़ा कंप्लीट मैग्नेट बनता है। इस बात को हमको याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। मैग्नेट के बारे में एक और बात लिखिए कि जो आपको पहले से भी पता होगा, लिखो लाइक पोल रिपेल ईच अदर। ये आपको पहले से पता होगा। सर क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मान लो कि हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एक दूसरा भी मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। आपने देखा कि यहाँ दोनों का साउथ पोल एक दूसरे के नज़दीक है, तो जब साउथ एक दूसरे के नज़दीक आएगा, जब साउथ दोनों के एक दूसरे के नज़दीक आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से। अगर मान लीजिए साउथ पोल के नज़दीक साउथ पोल आ गया या फिर नॉर्थ पोल के नज़दीक नॉर्थ पोल आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब यहाँ एक दूसरे को ये दूर भगाएंगे। तो देखो यहाँ क्या होगा, इस मैग्नेट के ऊपर में एक रिपल्सन फोर्स फील होगा। कैसा, रिपल्सन। आपने बचपन में ऐसा किया होगा, आपने देखा होगा कि हम लोग एक मैग्नेट को तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद अगर उसका पोल डिफरेंट हो जाए, तब जब हम उसको सटाने जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो प्रेस कर रहा है, मतलब वो आपको रिपेल कर रहा है, वो सटने नहीं दे रहा है, हमको एक्स्ट्रा उस पर एफर्ट लगाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा दम लगाना पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात। तो यही था हमारा क्या, कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर। दूसरी बात लिखिए इसी में एक और, अनलाइक पोल
इसी से मिलती जुलती एक और बात लिखिए मैग्नेट को लेकर के कि अनलाइक पोल attract each other, unlike pole attract each other। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर नॉर्थ पोल के सामने आप साउथ को लेके आओगे, साउथ के सामने आप नॉर्थ को लेकर आओगे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? एट्रैक्शन, इनके पास में कैसा फोर्स यहाँ पर काम करेगा? तो एट्रैक्शन का। हाँ, ये जो साइन है ना, इसको अंदर लगने वाले फोर्स की तरफ दिखाओ, ऐसा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? एट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रही है बात? जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा एक मैग्नेट है जिसका N और S है, एक दूसरा मैग्नेट है जिसका N और S है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद ये एक कंप्लीट मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, जिसमें ये पोल कहलाएगा N और ये पोल कहलाएगा S। समझ में आ रही है बात? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। ऐसे ही पढ़िए, मन लगा के, समझ में आएगी सारी चीज़ें। जहाँ भी डाउट्स रहे आप पूछिए। चलिए बच्चों, उसके बाद एक और बात लिखो। अभी तक हम लोग केवल मैग्नेट को पढ़ रहे थे, समझ में आ रही है बात? और वो जो मैग्नेट को पढ़ रहे थे ना, वो मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट था और उसके इफेक्ट को हमने देखा। एक बात और समझिए, जब भी हम कहीं पर किसी मैग्नेट को रखते हैं तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है। एक ऐसा फील्ड बनता है जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट को रखने पर उस पर ये फोर्स लगाता है, या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्सन का, whatever, that depends on the poles। If we put like pole together, then it repels. If we put unlike pole together, then it attracts. It totally depends upon the poles of that magnet. But if we put a magnet in any magnetic field, it is certain that it is sure that that magnets get repelled or get attracted। उस मैग्नेट के ऊपर में या तो रिपल्सन या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। यानी आप कह सकते हैं कि हर मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है, और उस फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो उसको फोर्स फील करना पड़ता है। दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, अगर कहीं पर मैंने मैग्नेट रखा, उसके चारों तरफ एक फील्ड बना, जहां तक वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, मैग्नेटिक सबस्टांस को, हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था 9th में कि हमारा जो धरती है उसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहां तक के चीजों को वो आपस में अट्रैक्ट कर सकता है। अब अगर मैं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेज दूं, स्पेस में भेज दूं, तो धरती का वहां पे ग्रेविटेशन काम नहीं करेगा, और फिर धरती आपके ऊपर में फोर्स नहीं लगा पाएगी, वो आपको वहां से वापस अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, और वहां आप क्या हो जाओगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी आप वहां पर हवा में तैरते रहोगे। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कई बारों। समझ में आ रही है बात? तो मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलेंगे? मैग्नेट के द्वारा बनाया गया जो फील्ड होगा हम उसको कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हम लोग इस चैप्टर में मैग्नेट को क्यों पढ़ रहे हैं? चैप्टर तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का है, इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि भैया इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेट को जनरेट किया जा सकता है। मींस कि इलेक्ट्रिक, जब हम कहीं किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस कि इट कैन बिहेव लाइक अ मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जा सकता है। लिखिए आप सबसे पहली बात, और ये बात जो सबसे पहले जिन्होंने हमें बताई थी उनका नाम था, क्या था उनका नाम? हेनरी क्रिस्टन ऑस्ट्रोल्ड। सबसे पहले आप लिखिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इनसे पहले किन्हीं को नहीं पता था कि करंट में भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी नहीं, हैंस, बाय हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। किनके द्वारा? ऑर्स्टेड के द्वारा, हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। आप बस ये नाम याद रखोगे, ऑर्स्टेड। क्या नाम याद रखोगे? हाँ, ऑर्स्टेड। अब उसके बाद देखो, इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि अगर कहीं पर किसी इलेक्ट्रिक करंट में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट पास आउट होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। इन्होंने क्या किया? कुछ एक्सपेरिमेंट करा। लिखिए आप सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें इन्होंने देखा कि अगर हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लगा देते हैं बैटरी, बैटरी से होकर के हम गुजारते हैं एक तार, और मान के चलो यहाँ मेरा कोई रेसिस्टर है, कोई बल्ब है,
और जब इससे करंट पास हो रहा था ना, मतलब हम स्विच को कर देते हैं ऑन, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया और इसके बगल में हम लगाते हैं एक कंपास। क्या लगाते हैं? एक कंपास। आप लोग कंपास जानते हो ना क्या होता है? हाँ, जो मैग्नेटिक प्रेजेंस में क्या होता है, जो मैग्नेट के प्रेजेंस में थोड़ा सा मूवमेंट शो करता है, कुछ इस तरीके का रहता है। ये बीच में थोड़ा चौड़ा रहता है और कॉर्नर पे मोटा रहता है ना। इसके ऊपर में यहाँ एन रहता है और यहाँ एस रहता है। जैसे ही हमने स्विच को ऑन करा, करंट पास आउट हुआ, ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ। डिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ इन द मीन्स कि ये लगभग कुछ इस तरीके से बन गया। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये कुछ ऐसा बन गया, कुछ डिफ्लेक्ट हो गया। तो इन्होंने देखा ना कि जब जब स्विच को ऑन करे तब तब ये डिफ्लेक्ट हो जाए, जब स्विच ऑफ करे फिर से नॉर्मल हो जाए। इट मीन्स इन्होंने देखा कि जरूर से यहाँ पर जब करंट पास हो रहा है वायर से, तो वो वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड ये जो हमारा कंपास है वो रोटेट हो जा रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है बहुत बढ़िया से। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को एक बार लिख लीजिए फटाफट, जल्दी से एक्सपेरिमेंट को नोट करिए। लिखिए व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, जब इस सर्किट से कोई भी करंट नहीं पास हो रही थी, देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन, तब उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। किसमें? कंपास में। डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। लेकिन बट व्हेन करंट फ्लोज, तब क्या हुआ? देन देयर इज अ डिफ्लेक्शन, तब वहां पर डिफ्लेक्शन शो होने लगा। देन देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन कंपास, है ना। एंड नहीं, कंपास। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ? तो इस एक्सपेरिमेंट का लिखिए कंक्लूजन। इस एक्सपेरिमेंट का क्या लिखेंगे? कंक्लूजन, है ना। कंक्लूजन में लिखो कि a current carrying conductor, एक वैसा कंडक्टर जो करंट को कैरी करता है, कंडक्टर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। वेरी इंपॉर्टेंट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? मैग्नेट के जैसा। मान लो तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक का वायर गया हुआ है, जब तक उसमें करंट पास नहीं हो रहा है तब तक वो एक नॉर्मल वायर है, एक कंडक्टर है, एक मेटल का वायर है। लेकिन जैसे ही उससे करंट पास होने लगेगा वो बिहेव करने लगेगा मैग्नेट के जैसा। उसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। आपने सुना होगा कि अगर आपके घर के बाहर से बालकनी से 11,000 वोल्ट वाला तार गया हुआ रहता है, तो हम कोई गीला कपड़ा उसके ऊपर में डालते हैं या उसको टच करने जाते हैं, तो वो हमको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, खींच लेता है अपनी तरफ। और ये बात समझ में? सुना होगा आपने ऐसा, है ना। तो वहां भी कौन सा फैक्टर काम करता है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वो करंट कैरिंग कंडक्टर उस समय बिहेव करने लगता है लाइक अ मैग्नेट। समझ में आ रही है बात? और कोई इसमें परेशानी नहीं। एक बात और लिख लो आप नोट करके, लिखो मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको पहले बता दिया था, बस अभी इसको लिखवा दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लिखिए इसमें, द रीजन अप टू वेयर a magnet can show its effect, is called magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। मैं चाहूँ तो इसको लिखवा करके भी आपको लिखवा सकता हूँ, बोल करके भी, लेकिन मैं फिर भी लिखता हूँ अभी एक एक चीज़ों को। क्यों? लिखने में थोड़ा समय लगता है और तब तक मैं इन चीज़ों को रिपीट करता हूँ। आपके दिमाग के सामने ये चीज़ें थोड़ी देर तक रुकेंगी तो आपको याद भी होते चली जाएंगी साथ साथ में। समझ में आ गया बात? मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के अगली बात लिखिए, द
the region in which a magnet can influence, बात वही है, its effect is called its magnetic field। जैसे मान लो हमारे सामने यहाँ पर हम एक मैग्नेट को रखते हैं, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, एंड ये एक ऐसा फील्ड है ना जिस बीच में हम किसी भी चीज़ को रखेंगे तो उसके ऊपर में फोर्स फील होगा, तो देन हम इसको क्या बोलेंगे, यही हमारा कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया है ना। एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी आपको काम नहीं देगी लेकिन बाद में आपको बहुत हेल्प करेगी, लिखिए इट इज रिप्रेजेंटेड, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल बी। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से। सर्कल मत करना, सर्कल मैंने किया आपको बताने के लिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल बी। समझ में आ गई बात। चलिए अगली बात बच्चों, उसके बाद जो हमको पढ़ना है वो ये मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के कुछ और भी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। लिखिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। अगली बात लिखिए, इट्स एसआई यूनिट इज, कोई बताओ क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है एसआई यूनिट, टेस्ला। कुछ नाम याद आ रहा है, हाँ बिल्कुल, टेस्ला एक कंपनी है एलन मस्क के द्वारा क्रिएट की हुई, है ना, जो स्पेस साइंस में और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा आगे काम कर रही है आज के डेट में। जितने भी फ्यूचरिस्टिक कार्स वगैरह के बारे में आप सुनते हो ना कि ड्राइवरलेस कार आने वाली है, वो सारी की सारी जो एक्सपेरिमेंट करी गई है वो टेस्ला के द्वारा ही करी गई है। टेस्ला ही ऐसा कंपनी है एलन मस्क के द्वारा बनाया गया जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एक कंपनी है जो चीज़ों पर काम करती है। आपने नाम सुना होगा स्पेस एक्स करके, वो कंपनी भी किसकी है, एलन मस्क की है। अगर कभी फुर्सत मिले, समय मिले तो यूट्यूब के ऊपर में एलन मस्क का बहुत सारा वीडियोस है, आप उसको देखिए, या फिर आप जिस ऐप पर पढ़ाई कर रहे हो इसी ऐप पर आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में वीडियोस में स्टार्टअप स्टोरीज़ के अंदर में एलन मस्क का स्टोरी दिखाई देगा। वहाँ भी आप जाकर के देखिए कि कैसे वो आदमी चीज़ों को बार बार जो है सो इम्प्रूव करता है, सही करता है, हार नहीं मानता है। और ये बात समझ में, एंड फिर एट द एंड ऑफ द टाइम हमेशा वो विन होता है, हमेशा वो जीतता है ना। तो हम लोगों को भी कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए। आपको वहाँ से सीख मिलेगा, आप एक बार जाकर के देखिए उसको प्लीज़। ऐसा यूनिट क्या है इसका, टेस्ला। उसके बाद लिखो एक और बात लिखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट करके मैं लिखवा रहा हूँ। लिखिए नोट में कि द मैग्नेटिक फील्ड को एमएफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने तो समझ ही लिया इतना देर से। लिखो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज 0.3 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ, आप एक बात समझिए, देखो अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है ऐसा माना जाता है ना, क्योंकि अर्थ के भी दोनों पोल्स पे आप जब मैग्नेट को, हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है वो काम कैसे करता है, अर्थ के पोल से ही काम करता है। तो बस ऐसा माना जाता है कि अर्थ के पोल्स पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है मैग्नेटिक सबस्टांसेस का या आयरन के सबस्टांसेस का, इसीलिए कंपास बार बार उधर घूम जाता है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में। तो कहा जाता है कि अगर हम पूरे अर्थ को एक मैग्नेट मानेंगे तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा 0.3 into 10⁻⁴ टेस्ला। आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू कितना कम है, ये वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए कुछ बहुत ज़्यादा आपके सराउंडिंग में हलचल आपको दिखाई नहीं देता है। और ये बात समझ में, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होता ना तो फिर आपको दिखता कि लोहा का जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है। अभी अगर मान लो मैंने इस पेन को छोड़ा तो वो गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी ने, ना कि ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स।
समझ में आ रही है बात। हालांकि फिर भी मैग्नेटिक फील्ड भी है इसके पास, है ना, इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप एक स्पेसिफिक पोजीशन में सोया करें, है ना। आपने सुना होगा गांव में दादी कहती होंगी कि साउथ के डायरेक्शन में सर करके नहीं सोते हैं। कारण क्या होता है, नॉर्थ और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड वो मतलब वो कुछ इसी तरह का बात होता है कि अर्थ का जो अर्थ लाइक का मैग्नेट बिहेव करता है, और हमारा बॉडी भी मैग्नेटिक सेंसिटिव होता है, तो हमको हार्म होता है उससे कुछ, है ना। कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कुछ इस तरह से भी आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अर्थ एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड 0.3 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो एक बार में ही हम सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करेंगे। हम अभी से प्रिपेयर करेंगे अपने IIT के लिए, अपने JEE के लिए, अपने मेडिकल के लिए, अपने नीट के लिए, अपने रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, SSC के लिए, UPSC के लिए, BPSC के लिए, मतलब आने वाले टाइम के लिए हम अभी से प्रिपेयर होकर के रहेंगे, है ना। आई होप आप भी चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर हमारा आगे। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने इतनी बातें करी। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमको पढ़ना होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या पढ़ना होता है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, कि आखिर एक मैग्नेट को अगर रखा जाएगा तो उनका जो फोर्स का तरीका है, जो मैग्नेटिक लाइन वहाँ पर बनती है, वो किस तरीके से बनती है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइंस के बारे में। क्या होता है मैग्नेटिक लाइंस, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते समय सावधानी रखनी चाहिए, अगर लाइन एक दूसरे को कट कर देगा तो क्या होगा, क्यों कट नहीं करता है, जहां लाइन डेंस होता है वहां क्या होता है। इन सब चीज़ों को मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। आप तब तक क्या करोगे, आपके पास जो भी बुक्स है आप उससे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बढ़िया से पढ़ के रखोगे। और ये बात समझ में, साथ ही साथ आपके ऐप के ऊपर में NCERT सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, MCQ पेपर्स दिए हुए हैं। उन सारी चीज़ों को आप सॉल्व करिए ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है और आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आप उसको रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, बना पा रहे हो कि नहीं। और ये बात समझ में ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।